अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रयास किया। अरे सुन लीजिए ना, आप बहुत सुंदर दिखता है, सिंधिया जी आप बहुत सुंदर दिखता है, ये नहीं है जो आप सुंदर आदमी है। मेरा हक है जवाब देने का। मैं इनको आपके द्वारा सूचित करना चाहता हूं सर कि मेरा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया है। मैं इस देश का प्रजातांत्रिक प्रणाली का नागरिक हूं। जो आज मैं हूं जनता के आशीर्वाद और मैंने मेहनत और मेरी मशक्कत के आधार पे हूं। ये अगर मेरे परिवार पर कलंक लगाने की कोशिश करेंगे और बेफजूल बात इस सदन में करेंगे तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव ने संसद में ही एक बार ये शायरी बोली थी, बड़ी कमाल की शायरी बोली थी। पूरी संसद में तालियां बजी थी और ठहाके तो लगे ही थे। आज इतने सालों बाद ये शायरी फिर से याद आ रही है। क्यों? क्योंकि संसद में माहौल ही कुछ ऐसा नजर आया। विपक्ष चाहता है कि आप हमें बोलने का मौका ना दें, कोई बात नहीं, सह लेंगे हम, लेकिन सत्ता पक्ष को उस मुद्दे पर भी बोलने का मौका कैसे मिल रहा है जो चर्चा का विषय भी नहीं है। इसी नाराजगी के चलते बाकायदा अब एक अविश्वास प्रस्ताव न सिर्फ लाया गया बल्कि उस पर चर्चा की भी मांग हो गई। अब चर्चा हुई या हंगामा, ये भी आपको इस खबर में बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि लोकसभा में क्या क्या हुआ है। आखिर तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं MB लाइव की पेशकश संसद खबरिया। आज संसद खबरिया का एपिसोड बहुत दिलचस्प होने वाला है दोस्तों, क्योंकि दोनों सदनों की कार्यवाही ही इतनी दिलचस्प मोड़ पर आ पहुंची है। कोरोना जैसी महामारी से देश तो बाहर आ गया, लेकिन उस पर सियासत अभी भी जारी है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कोरोना को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। हालांकि कोरोना की ये जो बहस है सीधा परिवार तक पहुंच गई। वो अलग बात है कि कल्याण बनर्जी ने बाद में माफी मांगी, लेकिन जिनसे माफी मांगी उन्होंने माफी दी नहीं। कल्याण बनर्जी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को यह तक कह दिया कि आप सुंदर दिखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे। यहां तक बातों को मजाक में लिया गया ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से, लेकिन इसके बाद जब कल्याण बनर्जी ज्योतिरादित्य सिंधिया के पारिवारिक बैकग्राउंड पर आए और ये कहने लगे कि वो बहुत बड़े घराने से आते हैं, तो बात वहां पर बिगड़ गई। दोस्तों, आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि लोकसभा में बहस कहां से कहां जहां पहुंची और उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। वीडियो देखिए प्लीज प्लीज। सर, हम आपके निर्णय के साथ सहमत हैं, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि सदन के पटल पर जो सदन एक गंभीर लोकतांत्रिक प्रणाली का मंदिर है, सरासर झूठ बोला जाए। ये बिल्कुल उचित नहीं। सर, केवल इस सदन के अंदर आवाज़ उठाकर अपनी आवाज़ सुनाने की कोशिश अगर कोई सदस्य करे और वो ये कोशिश करें कि झूठ को सच में परिवर्तन करें, तो वो संभव हो ही नहीं पाएगा। देश की और विश्व की जनता जानती है कि भारत ने विश्व बंधु के रूप में पूरे विश्व का मदद किया है कोविड के समय में। केवल भारत की 140 करोड़ जनता की नहीं, 200 करोड़ इंजेक्शन लगाए। और ये जो बात कह रहे हैं, प्लीज, वैक्सीन से हार्ट अटैक हो रहा है। एक उठी थी प्रधानमंत्री सरकार ने क्या बट्टा बैठाया था बंगाल में, ये पूरी बंगाल की जनता जानती है। ओके, प्लीज एड्रेस टू चेयर सर, प्लीज एड्रेस टू चेयर सर। सुनिए Kalyan ji, yes, sir. I have to give answer to this. No, you are entitled to do what your government did in West Bengal. Sir, don't make some allegations against them. No, I am not making the allegations. Please, what I am saying, please. Now two ministers have made the allegations against them. You now address now. कोई minister उनको पावर है बोल के, उनको पावर प्रोजेक्ट करके थोड़ा आधा ऑपोजिशन का दबा देंगे, ये भी नहीं हो सकता है पार्लियामेंट। प्लीज कम टू द चेयर। I am talking to you. I am talking to you. Simply because you are the minister, you are having a power to raise your voice, to stand up on and to just to bulldoze the opposition. What is this? What is this? What is this? Please. अरे सुन लीजिए। No. Please address the chair. Now this is not proper. Sir, now COVID. But come. So far the COVID is concerned.
सर किसके चेहरे पे खलबली है और किसके चेहरे पे मुस्कुराहट है, आप स्वयं देख रहे हैं। सुन लीजिए ना, आप बहुत सुंदर दिखते हैं, बस, बोलते हैं नहीं है सिंधिया जी, आप बहुत सुंदर दिखते हैं, ये नहीं है जो आप सुंदर आदमी है, आप सुंदर देखने ये नहीं है जो आप सुंदर आदमी है, आप भी विलेन भी हो सकता है। अरे समझ गया ना, सुनिए ऐसे कोई नहीं है, आप सुंदर है देखने के लिए, आप ये बहुत बड़ा फैमिली सबको छोटा करेंगे। प्लीज 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 अरे सब्जेक्ट पे सब्जेक्ट में आ रहा है, क्या सोचते हैं आप? फिर सुंदर है तो सब कुछ है, सिंधिया फैमिली का है तो राजा है क्या? हम लोग क्या है? आप लोग क्या सोचते हैं? आप डोंट डू इट, आप क्या सोचते हैं? नहीं, ऑब्जेक्शन लेता डोंट डू इट, डोंट डू सर, इट। इनके कमेंट पे मैं ऑब्जेक्शन लेता हूं। इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की है सर मेरा हक है जवाब देने का, सर मेरा हक है जवाब देने का। क्या बोल रहे हैं? इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की है, मेरा हक है जवाब देने का। मैं इनको आपके द्वारा सूचित करना चाहता हूं सर कि मेरा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया है। मैं इस देश का प्रजातांत्रिक प्रणाली का नागरिक हूं। जो आज मैं हूं जनता के आशीर्वाद और मैंने मेहनत और मेरी मशक्कत के आधार पे हूं। ये अगर मेरे परिवार पर कलंक लगाने की कोशिश करेंगे और बेफजूल बात इस सदन में करेंगे तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कृपा करके सदन में सदन की प्रणाली की बात करें, उनकी बात हम सुनने के लिए तैयार हैं। अगर बेफजूल बात करेंगे तो कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। ऑनरेबल एक मिनट ऑनरेबल माननीय सदस्यगण, मैं माननीय एक मिनट प्लीज माननीय सदस्यगण, मैं सबसे आग्रह करूंगा कि एक महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा हो रही है। विधेयक पर अपन बोले, पर्सनल एक दूसरे पर टिप्पणी टिप्पणी न करें, न बैठे बैठे करें, न खड़े होके करें। अपने विषय बोले। I was not talking, I was about in this subject. He first attacked me personally. चेहरा में खुलबुल आ गया, तो चेहरे में क्या हो गया आपको? चेहरा में आप ब्यूटी है बोलकर जो मर्जी वो बोल देंगे। जी, तो ये जो बहस थी वो सीधा पहुंच गई परिवार तक। परिवार पर जब बात पहुंची तो बहस ने अलग रूप ले लिया, जिसकी वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया गुस्से से तमतमा उठे। आपको वीडियो दिखा देते हैं, ये वीडियो भी देखिए आप। सर, I am coming for a very middle class family from the villages. विषय पे सर, फैमिली पे तो बताओ। सुन लीजिए सर, I have studied in the Pathshala village schools. I am coming from the grassroots. I don't belong to any Maharaja family. वो मर्जी करो, I have a medium standard. That doesn't mean व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे, हम इनका भी सामना करेंगे अरे सर। हम भी करेंगे। हम इनको बोलने नहीं देंगे सर। अरे क्या बोलने नहीं देंगे? बिल्कुल बोलने नहीं देंगे। तुम क्या करेंगे? बिल्कुल बोलने नहीं देंगे। क्या समझ के रखा आपने अपने आप को कि सदन के अंदर आके जो भी बोलोगे सदन की कार्रवाई में बिल्कुल कोई रिकॉर्ड बोलने नहीं जा नहीं रहा। जी, तो इसी के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। यानी लोकसभा भी आज हंगामे से अछूता नहीं रहा दोस्तों। लेकिन फिलहाल राज्यसभा में भेदभाव की रट और लोकसभा में अडानी की रट लगी हुई है। शुरुआत में आपको हमने बताया कि राज्यसभा में जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ या लाया गया, आप कह सकते हैं। पास कहने की बात अभी फिलहाल नहीं कहा जा सकता क्योंकि चर्चा भी नहीं हुई है। मैंने आपको एक दिन पहले यानी संसद के 11वें दिन की कार्यवाही पर बात करते हुए आपसे कह दिया था कि विपक्ष ने जो नोटिस जगदीप धनखड़ के खिलाफ दिया है, सीधे तौर पर राज्यसभा में जो सारी चीजें संभालते हैं उनको जो नोटिस दिया गया उसको लेकर संसद की राज्यसभा में हंगामा होना तो तय है। और जो मैंने कहा था दोस्तों वही हुआ है। किरण रिजिजू ने यह तक कह दिया कि ऐसा सभापति मिलना मुश्किल है। राज्यसभा में जगदीप धनखड़ के समर्थन में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू किस कदर विपक्ष से भिड़ते हुए नजर आए, सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं। उसके बाद आगे ये भी दिखाएंगे कि किरण रिजिजू ने किस तरीके से पलटवार किया है विपक्ष पर। उससे पहले किरण रिजिजू का ये वीडियो देखिए आप। भारतीय लोकतंत्र में 72 साल बाद एक ऐसा किसान का बेटा उपराष्ट्रपति के पद में पहुंच करके इस देश को सेवा करने का काम किया है। इस
इस राज्यसभा सदन का सभापति के रूप में पूरा देश देख रहा है किस तरीके से उपराष्ट्रपति महोदय ने इस सदन का गरिमा को रखा है। और हम शुरू से देख रहे हैं कि विपक्ष के लोग ना लोकतंत्र को मानते हैं, ना चेयर का गरिमा को ध्यान रखते हैं। आप लोगों ने, मैं नाम लेकर कह सकता हूं, टेलीविजन में बाहर जाकर के पब्लिक के सामने में उपराष्ट्रपति का नाम लेकर के आप लोग बेमतलब से आरोप लगाते हैं। आप लोग इस सदन का सदस्य होने का लायक नहीं है। आप चेयर को अगर इज्जत नहीं दे सकते हैं तो इस सदन का सदस्य होने का कोई अधिकार नहीं रखते हैं आप। हम लोग सब कसम खा के आए हैं, शपथ लेके आए हैं, इस सदन का सदस्य का और सरकार में मंत्री के रूप में हमने शपथ खाए हैं इस देश का सोवरेनिटी का, इस देश का यूनिटी को रक्षा रखने के लिए हम शपथ लेके आए हैं। उपराष्ट्रपति का पद को, उपराष्ट्रपति का गरिमा को अगर आप लोग अटैक करेंगे तो हम बिल्कुल बचाव करेंगे और आप लोगों का जो इंटेंशन है इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। जी, तो किरण रिजिजू विपक्ष के इंटेंशन पर प्रहार कर रहे थे। हालांकि वो यही नहीं रुके, उन्होंने आगे भी विपक्ष को घेरने के साथ साथ जगदीप धनखड़ का बचाव करना जो है वो जारी रखा। क्या कुछ कहा, जैसे मैंने कहा आपको एक और वीडियो दिखाएंगे, तो ये वीडियो भी देखिए दोस्तों। और फिर आप चेयरमैन के खिलाफ में नोटिस देते हो, ऐसा चेयरमैन मिलना मुश्किल है। हमारा आदरणीय जगदीप धनखड़ जी एक ऐसा नेता है जो इस पद में रह करके भी और इस पद के बाहर भी हमेशा किसानों के लिए बात किया है, हमेशा गरीब तबकों के लिए बात किया है। इस देश को, संविधान को, हमारे देश का जो संविधान है इसको रक्षा करने के लिए हर समय उपराष्ट्रपति जी ने पहल किया है। हम लोग गर्व है आदरणीय जगदीप धनखड़ जी राज्यसभा चेयरमैन के रूप में इस कुर्सी पे आसीन है। हम लोग फक्र महसूस करते हैं और चेयर के खिलाफ कोई भी आप लोग काम करेंगे, इस तरह का नोटिस देने का नाटक करेंगे, हम लोग इसको कामयाब होने नहीं देंगे। तो जैसा आपने देखा, किरण रिजिजू साफ कहते नजर आए कि विपक्ष देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ा होता दिखाई देता है और अब आप अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देकर ड्रामा करने की कोशिश कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। हालांकि विपक्ष की तरफ से भी सत्ता पक्ष के इस वार का पलटवार जो है दोस्तों आखिर तक किया गया, लेकिन फिर भी सत्ता पक्ष जो है रुका नहीं। सत्ता पक्ष की तरफ से आखिर में जेपी नड्डा उठे और उन्होंने साफ साफ कहा कि चेयर यानी जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का कुत्सित प्रयास किया है। जेपी नड्डा ने जो कहा वो आपको सुनाते हैं, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। दोस्तों ये वीडियो भी देखिए आप। और ये मुद्दे को भटकाने के लिए इन्होंने एक कुत्सित प्रयास किया कि इन्होंने चेयर पर आक्षेप लगा करके अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रयास किया है। मुद्दे को भटकाने का कुत्सित प्रयास है। दिस इज अ डिजाइन टू डेविएट द अटेंशन ऑफ द नेशन फ्रॉम द इशू ऑफ द सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री। देश की संप्रभुता पर जो खतरा है, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा पर जो खतरा है और जिसमें कांग्रेस पार्टी का योगदान है, ये टूल बन करके, औजार बन करके उनका साथ दे रहे हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि संवैधानिक पदों पर हमारे चेयर पर जिस तरीके का आक्षेप कांग्रेस पार्टी ने लगाया है, ये भर्त्सना योग्य है। इट शुड बी कंडेम्ड बाय ऑल, वन एंड ऑल, इट शुड बी कंडेम्ड। और ये इन्होंने चेयर की कभी रिस्पेक्ट नहीं की है, चाहे हाउस के अंदर हो चाहे हाउस के बाहर हो। जिस तरीके की बयानबाजी इन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे हुए और हमारे चेयर के डिसीजन को किया है, वो निंदनीय है और देश कभी माफ नहीं करने वाला है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि देश बहुत उद्वेलित है
और इस पर चर्चा होनी चाहिए, यही मैं आपसे निवेदन करता हूं। House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Thursday, the 12th December 2024. जी, तो जेपी नड्डा ने जगदीप धनखड़ के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर नाराजगी जताई, विरोध जताया। यानी आज लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बवाल ही बवाल था। अब देखने वाली बात यह होगी कि अगली कार्यवाही भी हंगामे की भेंट चढ़ेगी या कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि आपकी जानकारी में ये बात होगी दोस्तों, 20 दिसंबर तक ये जो संसद का शीतकालीन सत्र है ये चलेगा। सदन की कार्यवाही को केवल और केवल एक हफ्ता बाकी रह गया है, यानी बिल पर अगर चर्चा होनी है तो उसके लिए मात्र 7 दिन बाकी है। इसलिए इंतजार है कि आगामी 7 दिन कार्यवाही के नाम पर क्या क्या होगा और क्या क्या नहीं। संसद खबरिया के इस एपिसोड में आपकी राय क्या है दोस्तों, जरूर बताइएगा। जो बताया है उस पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले एपिसोड में ऐसे ही किस्सों के साथ और ऐसी ही वीडियोस के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।